गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रितु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ज्ञान में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एडजस्टमेंट। वो एडजस्टमेंट हमारे पूरे फाइनल अकाउंट, पूरी जर्नल एंट्री, हर जगह काम आएंगे। लेकिन आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन में उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट होगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। उससे पहले क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इसका पहले हम समझेंगे होता क्या है। देखो इसके नाम में क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस मैंने खर्चा, स्टैंडिंग मैंने खड़ा होना, आउट मैंने जाने के लिए खड़ा है। कोई खर्चा जाने के लिए खड़ा है बट गया नहीं। कोई खर्चा जो जाने के लिए खड़ा है पर गया नहीं, इट मीन्स वो इस साल का खर्चा है जो जाने के लिए खड़ा है पर गया तो नहीं। तो अब इसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में देखेंगे हम क्या है। एक्सपेंस विच इज ड्यू बट नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर। ऐसा एक्सपेंस जो ड्यू हो चुका है, मतलब इस साल का था वो ड्यू हो गया बट हमने पेड नहीं किया है। अब इसके इसी लाइन से इसका पूरी बाकी की दो लाइंस डिपेंड करती है। सबसे पहला एक्सपेंस विच इज ड्यू। ड्यू का मतलब है वो खर्चा इस साल का था, करंट ईयर का एक्सपेंस था वो, बट नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो यहां से एक्सपेंस विच इज ड्यू, इसका मतलब क्या है कि वो खर्चा रिलेटेड टू करंट ईयर। नेक्स्ट है बट नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर। इट मीन्स हमने पे नहीं किया। पे नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट के लिए क्या बन जाएगी, वो लायबिलिटी बन जाएगी। हम फ्यूचर में उसको पे करेंगे। यानी कि बाकी दो जो है हमारे पास उसका रिलेशन किससे है, इसी से है। एक्सपेंस विच इज ड्यू, जो ड्यू हो चुका है, इट मीन्स करंट ईयर का है बट नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर, इट मीन्स लायबिलिटी बन गई। तो लायबिलिटी बन जाएगी, हम फ्यूचर में पे करेंगे। तो आइए इसको समझते हैं हम एग्जांपल की हेल्प से। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास, पेड सैलरी इन कैश 4500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1000। सबसे पहला पेड सैलरी इन कैश, कैश में हमने सैलरी को पे कर दिया। तो क्या हो जाएगा, कैश में सैलरी पे करेंगे तो कैश चला जाएगा हमारे पास से। और क्या होगा, क्योंकि सैलरी एक एक्सपेंस है तो इसकी ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट में हो जाएगी। ये हो गया। और फिर क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1000। अब आउटस्टैंडिंग है, इट मीन्स इस साल का एक्सपेंस है जो हमने पे नहीं किया। सबसे पहले तो ये लायबिलिटी बन जाएगी, क्रिएट हो गई, फ्यूचर में पे करेंगे। और क्या है, ये खर्चा इस साल का है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था अगर कोई भी एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर का हो तो वो हम कहां से एडजस्ट करेंगे, कैपिटल से। तो ये सैलरी आउटस्टैंडिंग कहां का है, ड्यूरिंग द ईयर का है, तो इसको कहां एडजस्ट करेंगे, कैपिटल। आपको समझाने के लिए मैंने अलग अलग लिखा है, अदरवाइज ये 4500 1000 में ऐड हो जाएगा। ओके, इसकी ये ट्रीटमेंट होगी। एक बार तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लायबिलिटी में बन जाएगा इसको, और दूसरा कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल, रेंट आउटस्टैंडिंग या फिर पेबल भी बोल सकते हैं, ₹3000 पेबल आउटस्टैंडिंग है, इट मीन्स लायबिलिटी 3000 की लायबिलिटी बन जाएगी और 3000 का ही एक्सपेंस बन जाएगा। नेक्स्ट है वेजेस पेबल ₹2500। तो इसमें भी सेम ही होएगा, वेजेस पेबल पे करनी बाकी है, वेजेस को पे करना बाकी है। तो एक बार लायबिलिटी के आ जाएगा एज अ लायबिलिटी, हम फ्यूचर में पे करेंगे, और एक बार एक्सपेंस बन जाएगा क्योंकि वो ड्यूरिंग द ईयर का है। ओके, इस तरह से करेंगे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की ट्रीटमेंट। थैंक यू।